हाय गाइस, तो आज इस वीडियो में बात करेंगे हम एक्सनेस और डेल्टा एक्सचेंज के बारे में। काफ़ी लोगों के मुझे इंक्वायरी मिले कि दोनों के ऊपर कंपैरिजन किया जाए कि दोनों में से कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है बीटीसी एंड इथेरियम ट्रेडिंग करने के लिए। तो दोनों ही प्लेटफॉर्म के बारे में आज हम कंपैरिजन करेंगे और समझेंगे कि दोनों प्लेटफॉर्म में कौन सा बेस्ट हो सकता है, किस में ज़्यादा फीचर्स है, इन सभी चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले वीडियो को आपको पूरा देखना है और साथ में टेलीग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन पे, उसको आपको ज्वाइन करना है। जो भी मुझे बेस्ट प्लेटफॉर्म लगता है उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दिया हूँ, तो वहाँ पर जाकर उसमें अकाउंट ओपन कर सकते हो। और YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। अब बात करते हैं कि दोनों प्लेटफॉर्म में कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट हो सकता है। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि प्लेटफॉर्म क्या है। अगर हम डेल्टा एक्सचेंज के बारे में बात करें तो ये क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप बहुत सारे कॉइन को ट्रेड कर सकते हो। बहुत सारे क्रिप्टो मिलेंगे, मार्केट में जाओगे तो बहुत सारे कॉइन मिल जाएंगे, लेयर 1 के, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के, सोलाना के, ब्लॉकचेन पे। तो इस तरह से बहुत सारे कॉइन मिल जाएंगे, ठीक है। यही अगर हम एक्सनेस के बारे में बात करें तो ये एक फॉरेक्स प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर आप ट्रेडिंग कर सकते हो। आप बिटकॉइन, इथेरियम और कुछ कॉइन मिलेंगे जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन इसे हम यहाँ पर फॉरेक्स प्लेटफॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो डेल्टा एक्सचेंज है वो क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है और एक्सनेस जो है वो फॉरेक्स प्लेटफॉर्म है। लेकिन एक्सनेस आपको सर्विस प्रोवाइड करती है क्रिप्टो ट्रेडिंग की, जहाँ पर बिटकॉइन, इथेरियम और कुछ कॉइन को आप ट्रेड कर सकते हो। अब दूसरा हम बात कर लेते हैं लीगलिटी के बारे में कि लीगल क्या है, क्योंकि सबसे पहले आपको किसी भी प्लेटफॉर्म में ट्रेड कर रहे हो तो आपको ये जानना जरूरी काफ़ी ज़्यादा है कि कौन सा प्लेटफॉर्म लीगल है। तो यहाँ पर अगर हम डेल्टा एक्सचेंज के बारे में बात करें तो ये FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज है, मतलब इंडियन पॉलिसी के रूल को ये यहाँ पर फॉलो करती है। लेकिन अगर हम एक्सनेस के बारे में बात करें तो ये एक फॉरेक्स प्लेटफॉर्म है और फॉरेक्स प्लेटफॉर्म इंडिया में अनऑथोराइज है और इसको आप ऐसा कह सकते हो कि एज ए फेमा एक्ट के अंडर में RBI ने रखा है और इसके बहुत सारे सर्कुलर भी आपको देखने को मिलेंगे। तो उस सर्कुलर को भी आप यहाँ पर रीड कर सकते हो। तो लीगलिटी में क्लियर है कि डेल्टा एक्सचेंज FIU के थ्रू रजिस्टर है और एक लीगल एक्सचेंज है। यही अगर हम फॉरेक्स में बात करें, एक्सनेस के बारे में बात करें तो ये एज ए फेमा एक्ट के अंडर पे इंडिया में आती है। अब बात कर लेते हैं फीस के बारे में। फीस क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे डेल्टा एक्सचेंज पे, तो आप सपोज करो कि 10,000 रुपये का अगर आपने यहाँ पर ट्रेड लिया है, 10,000 रुपये मतलब 10,000 रुपीज़ का वॉल्यूम। अब ऐसा भी हो सकता है कि जस्ट आपने यहाँ पर 1,000 रुपीज़ आपने डिपॉजिट किया और 10x का आपने लेवरेज लिया, तो 1,000 रुपीज़ इंटू 10x करोगे तो आपके बन जाएंगे 10,000 रुपये, ठीक है। तो मतलब जितना का भी आपका वॉल्यूम होगा, अगर आपने 10,000 रुपये डिपॉजिट किए और अगर आपने 100x का लेवरेज ले लिया, तो अब क्या हो जाएगा कि जो 1,000 रुपये हैं उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो वॉल्यूम बनेगा वो बनेगा आपका 1 लाख रुपीज़ का। और यहाँ पर जो फीस लगेगी फ्यूचर ट्रेडिंग में वो होगा 0.05%, मतलब 50 रुपये का आपको यहाँ पर फीस लगेगा। और यहाँ पर जब आप बाई करोगे तब आपको 50 रुपये का फीस देना पड़ेगा और जब आप सेल करोगे तब आपको 50 रुपये का फीस देना पड़ेगा। मतलब 1,000 रुपये से अगर आपने 100x का लेवरेज लेकर अगर आपने ट्रेड लिया तो उस 1,000 रुपये में आपको 50 एंड 50 मतलब बाई और सेल में 100 रुपये का फीस देना पड़ेगा, प्लस उसमें 18% का GST इंक्लूड है। मतलब 118 रुपये का आपको यहाँ पर फीस पे करना पड़ेगा अगर 1,000 रुपये से 100x लेवरेज के साथ अगर आपने यहाँ पर बाई सेल किया तो। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक्सनेस में बारे में बात करें तो एक्सनेस में क्या सिस्टम होता है कि आप ट्रेडिंग के बारे में पहले आपको समझना पड़ेगा। जस्ट आपने जब एक्सनेस में अकाउंट बनाया तो यहाँ पर आप दो तरह से ट्रेड कर सकते हो, या तो एक्सनेस के टर्मिनल में ट्रेड कर सकते हो या फिर एक्सनेस के MT4 MT5 का जो ID है उसमें कर सकते हो। मतलब MT4 MT5 का जो प्लेटफॉर्म है, जो एप्लीकेशन है, उसमें आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आप MT4 को ओपन करते हो तो यहाँ पर मैंने इस एप्लीकेशन को ओपन किया है, यहाँ पर मैंने बिटकॉइन में एक्सेल लिया। अब देखो यहाँ पर कैसे ट्रेड ओपन हुआ है, 25 रुपीज़। मतलब जो मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया है वो माइनस से ओपन हुई है। तो आप ऐसा समझो कि 25 रुपये का आपको एक फ़ीस देना पड़ा, ठीक है। अब ये जो फीस है, जो एक्सनेस का ये जो फीस लग रहा है, इसको आप कवर कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि डेल्टा एक्सचेंज में जो आप यहाँ पर फीस देते हो, जो डेल्टा एक्सचेंज में आपने यहाँ पर फीस दिया वो फीस फिक्स है। आप बाई करने टाइम और सेल करने टाइम ये फीस आपको देना पड़ेगा।
अगर आप किसी ट्रेड में कॉस्ट टू कॉस्ट निकल रहे हो, मतलब आप अगर आपको लगता है कि आपने ये जो ट्रेड लिया है ये आपका रिस्की हो सकता है, इसको कॉस्ट टू कॉस्ट में निकलना है, तो भी आपको 118 रुपये का फीस देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक्सनेस में बात करें तो यहाँ पर देखोगे, अब मैंने यहाँ पर बाई और सेल 2 ट्रेड लिए, ठीक है, जस्ट आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पर जो फीस लगी है, जस्ट मैंने जब इस ट्रेड को ओपन किया तो 25 रुपीज़ माइनस से ओपन हुई है। तो यहाँ पर मैंने बाई और सेल का 2 कॉल लिया रहा। अब आप देखो यहाँ पर जो मैंने इसमें ट्रेड लिया था उसमें माइनस थी, लेकिन अब आप देखोगे तो ये प्लस हो चुकी है, मतलब जो फीस है मेरा वो रिकवर हो चुका है। तो ये चीज़ें होती है फॉरेक्स में, जो कि एक्सनेस में जो होती है ये है स्प्रेड। इसमें हमें कोई फीस नहीं देना पड़ता, इसमें देना पड़ता है हमें स्प्रेड, जो कि मेकअप हो जाती है। जस्ट अगर आपने कोई ट्रेड लिया और वो ट्रेड आपके फेवर में जाती है तो यहाँ पर स्प्रेड आपका मेकअप हो जाता है। अगर इस सिचुएशन में आप थोड़े से प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहते हो तो ये प्रॉफिट टोटल आपका है, इसमें कोई फीस बोलकर यहाँ पर नहीं काटा जाएगा। लेकिन डेल्टा एक्सचेंज में क्या होगा कि अगर आपने वहाँ पर ट्रेड किया और 1000 रुपये का जो आपने ट्रेड लिया उसमें अगर आपने 200 रुपये का नुकसान किया तो 118 रुपये का फीस भी आपको पे करना पड़ेगा। और अगर आपने 200 रुपये का प्रॉफिट बनाया तो 118 रुपये आपके फीस वहां से डिडक्ट हो जाएंगे, मतलब 200 माइनस 118 अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट आपको 82 रुपीज़ का बेनिफिट होगा। लेकिन यही अगर आप एक्सनेस में 200 रुपये का प्रॉफिट बनाओगे तो 200 रुपये आपके होंगे। अगर आपने 2000, 2 लाख, 20 लाख रुपए का प्रॉफिट बनाया तो ये टोटल प्रॉफिट आपका होगा। इसमें कोई भी यहाँ पर फीस नहीं कटेगी क्योंकि आपने स्प्रेड ऑलरेडी पे कर दिया है। साथ में ट्रेडिंग इंटरफेस के बारे में बात करें तो MT5 और एक्सनेस का जो इंटरफेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, जो कि ईजिली समझ में आ जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप डेल्टा एक्सचेंज में देखोगे तो इसकी जो इंटरफेस है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। काफ़ी सारे ऑप्शन एक जगह डाल रखे हैं जिस कारण से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं और एक बिगिनर्स के लिए थोड़े बहुत यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकते हैं। बट एक्सनेस में मुझे कुछ खास प्रॉब्लम नहीं लगता क्योंकि काफ़ी ईजी इंटरफेस बनाया गया है। साथ में एक्सनेस में स्प्रेड के बारे में बात करेंगे तो काफ़ी कम स्प्रेड में यहाँ पर ट्रेड होती है। तो एक्सनेस में लीगलिटीज़ को लेकर थोड़ी से प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग इंटरफेस के बारे में बात करें, स्प्रेड के बारे में बात करें तो इन चीज़ों में एक्सनेस मुझे यहाँ पर बेस्ट लगता है क्योंकि इजीली प्रॉफिट यहाँ बनाई जा सकती है और फीस वगैरह काफ़ी कम है और आप यहाँ पर स्प्रेड को मेकअप कर सकते हो। अगर आप एक्सनेस में गोल्ड फॉरेक्स में ट्रेड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो पर्सनली मैं एक्सनेस को डेल्टा एक्सचेंज से बेटर मानता हूँ क्योंकि ट्रेडिंग इंटरफेस और स्प्रेड वगैरह मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। और अगर आप एक्सनेस में ट्रेड करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, वहां से जाकर एक्सनेस में अकाउंट ओपन कर सकते हो। बाकी डिपॉजिट का प्रोसेस के बारे में बात करें तो आप USDT के थ्रू डिपॉजिट करके ट्रेड कर सकते हो क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्सनेस एज FEMA एक्ट के अंडर में आती है, वही डेल्टा एक्सचेंज FIU के अंडर में आती है जो कि एक लीगल एक्सचेंज है। काफ़ी लोगों को क्वेश्चन होंगे टैक्स एंड TDS को लेकर कि क्या टैक्स एंड TDS है, हमें क्या टैक्स पे करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि डेल्टा एक्सचेंज में आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हो, लेकिन ये एक तरह का फ्यूचर ट्रेडिंग है, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग है, किसी एसेट को बाई सेल आप नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर जो आपका टैक्स बनता है वो है आपके इनकम स्लैब के हिसाब से, मतलब जो इंडिया का स्लैब है उसी हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा अगर आप डेल्टा एक्सचेंज में प्रॉफिट बनाते हो। तो ठीक इसी तरह से इनकम स्लैब के हिसाब से ही आप एक्सनेस का भी टैक्स पे कर सकते हो, लेकिन इसके लिए अपने CA से कंसल्ट जरूर करना कि किस तरह से टैक्स पे करना है। बाकी इसको एज ए फॉरेक्स इनकम नहीं दिखा सकते, इसको आप एज ए अदर सोर्स, फ्रीलांसिंग, स्पॉन्सरशिप, इस तरह का इनकम दिखाकर आप टैक्स स्लैब के हिसाब से आप अपना टैक्स पे कर सकते हो। इसके लिए अपने CA से कंसल्ट जरूर करना। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा। बाकी मैं ट्रेडिंग के लिए एक्सनेस ज़्यादा बेटर समझता हूं, तो अगर आपको एक्सनेस में ट्रेड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहां से जाकर अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो मिलते हो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।